Hello students. So today in this video we'll discuss about radioactive decay loss. Okay. So radioactive decay loss को जानिया पूर्व आमको प्रथमे जानिया पड़िबो व्हाट इज radioactivity. आगे हमें बुझिबा radioactivity कौन then we'll go for the radioactive decay loss. Okay. So radioactivity कौन? Actually radioactivity is a spontaneous process in which every nucleus will decay by emitting either alpha particles or beta particles or gamma radiation, and then it will convert it into a stable nucleus. So in this radioactive process, every unstable nucleus decays or disintegrates some particles, and after a particular time it will convert it into a stable nucleus. So हमें आगुरु पढ़ी जे बाइंडिंग एनर्जी कर्व रे कोन होतला ना गोटे पर्टिकुलर वैल्यू पर कौन होता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करथिला. से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कमिबार माने कौन ना न्यूक्लियसटा ग्रेजुअली अनस्टेबल होगी जाउची. जेते हमर हेवी एटॉमिक मास नंबर जेते बढ़ी की जाउची हमर कौन होची न्यूक्लियसटा ता स्टेबिलिटी सेते हराउची. ठीक अछि. तो अनस्टेबल न्यूक्लियस गुडा को कौन हुए ना डिके प्रोसेस रे किछि पार्टिकल सेठु एमिट हुए आइदर अल्फा फॉर्म रे हो किंबा बीटा फॉर्म रे हो किंबा गामा रेडिएशन हो. डिके है कि कौन हुए ना आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इट विल कन्वर्टेड इनटू ए स्टेबल न्यूक्लियस. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट इज रेडियोएक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. Then in addition to the spontaneous process, it is also a random process. Random process को केमती हमें बुझिबा देखा. सपोज धर गोटे मटेरियल अच्छी मटेरियल composed of many numbers of atoms. Yes or no? So there are many number of atoms. नंबर ऑफ एटम्स बढ़िला माने कौन हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़िबो. सपोज दीज आर द न्यूक्लियस. ओके. सो गोटे एलिमेंट रे हमर देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भितर कौन सब न्यूक्लियस गुडा को थांती प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एमती डिस्ट्रीब्यूट होकी थांती. ओके. सो हमको एबे कहै थिबा कि एई एलिमेंट रे गोटे पर्टिकुलर न्यूक्लियस को टार्गेट करा गोटे पर्टिकुलर सपोज ए न्यूक्लियसटा मिडिल ले जो न्यूक्लियस अच्छी ए न्यूक्लियसटा डिके हबार प्रोबेबिलिटी केते माने ए न्यूक्लियसटा केते टाइम पर डिके करिवो आउट ऑफ दिस ऑल दिस न्यूक्लियस. ओके. सो आमे ता आंसर केमती दबा देयर आर केतेटा न के बहुत गोटे चित्र सिना देखि होनी. सो गोटे एलिमेंट भितर एक्चुअली 1000 नंबर ऑफ न्यूक्लियस थांती. ठीक अछि. न्यूक्लियस भितर केते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी सब एग्जिस्ट करंती. तो गोटे न्यूक्लियस केते टाइम पर डिके करिवो एटा यदि हमको पचरा जीवो त हमें त आंसर देई परिबानी. कारण गोटे न्यूक्लियसटा ताकू लागि पारे केते गोटे न्यूक्लियस को जदी तार माने टाइम किछि सर्टेन न थाए गोटे गोटे सेटा एलिमेंट पर डिपेंड करे. गोटे गोटे एलिमेंट सपोज 10 days रे भी डिके ही पारंती. आ गोटे गोटे एलिमेंट को लागिबो केते 1 year भी लागि पारे. आ गोटे गोटे एलिमेंट को thousands of years भी लागि पारे. किंतु डिके निहति करिवे बट तंगर टाइम पीरियड डिफरेंट थाए डिफरेंट एलिमेंट पई. ठीक अछि. तो आमे आंसरटा दे परिबानी. किंतु आमे कहि परिबा कोन ना जदि आम सबू न्यूक्लियस को एग्जामिन करिबा गोटे पर्टिकुलर टाइम रे बसिक आम एग्जामिन करिबा आम एवरेजली कहि परिबा हाँ एवरेज एतिकी टाइम पर ए गोटे न्यूक्लियस डिके करिवार प्रोबेबिलिटी एतिकी अछि. आम प्रोबेबिलिटी गोटे स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन दे परिबा. आम एग्जैक्ट कहि परिबान जे एग्जैक्ट केतिकी टाइम रे
ये न्यूक्लियस डिके करिवो ठीक अछि तो सेथि लागि आको कुहा जे रैंडम प्रोसेस सो इथुर हम को अलग को पॉइंट जानले ना ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस कैन डिके एट एनी टाइम ओके सो टाइम मे बी जीरो ही पारे सडनली गोटे न्यूक्लियस डिक्रीज कर डिके करि परिबो न हेले ताकू इनफिनिट गोटे गोटे न्यूक्लियस को इनफिनिट टाइम भी आमे लगी परिबो किंतु न्यूक्लियस टा डिके श्योर करे सो नो न्यूक्लियस इज एक्चुअली स्टेबल फॉर एवर इट विल डिके वन डे ओके सो केतटा पॉइंट हम पहले तीनटा पॉइंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रैंडम प्रोसेस एंड a particular nucleus can decay at any time so time may be 0 or it will be infinity okay so actually it is impossible to predict that when a particular nucleus will decay at which time okay so it is actually impossible to predict the time of decay को कौन कहा जाए डिसइंटीग्रेशन भी कहा जाए डिसइंटीग्रेशन जहाँ डिके प्रोसेस से सो ये जो आमर जो प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन और स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन एक्चुअली ता ऊपर स्टडी करके ये जो रेडियो एक्टिव डिके लॉ देथिले किए ना दी जण साइंटिस्ट होचंती रदरफोर्ड एंड सोडी दे गिव द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस तांको लॉ कौन थिला ना रेट ऑफ disintegration is proportional to the number of nuclei present in the sample सपोज गोटे एलिमेंट अच्छी से कौन अच्छी ना n0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सॉरी न्यूक्लियस अच्छा देयर आर टोटल सपोज n0 इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्ली इनिशियली मीन्स टाइम को आम नहीं जाए जीरो सो t इक्वल्स टू 0 रे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्ली केते ना n0 हैला तापरे सपोज n इज द number of nuclei present after time t तापर हमें देखलु ना t टाइम पर कौन हो गला ना सेतिकी नंबर न रही कि n नंबर ऑफ रहिला ता माने n0 माइनस n नंबर ऑफ न्यूक्ली कौन ही जे हमरो डिके ही हैला हमें अच्छी एबे केते ना n फास्ट केते थिला n0 देन इट विल कन्वर्ट टू n हैला ताले रेडियो एक्टिव डिके लो हमको कौन कहला ना रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मींस रेट ऑफ डिके इज इक्वल्स टू केते ना नंबर ऑफ न्यूक्ली जति न्यूक्ली डिके कर जाइथिबो डिवाइडेड बाय टाइम केतिकी टाइम रे सेटो को हमें को रेट ऑफ डिके सो दिस इज dn by dt रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को गोटे नेगेटिव साइड डिनोट करा जाए कौन पाई ना नंबर ऑफ न्यूक्ली कौन हो हमर डिक्रीज करूची जेते डिके प्रोसेस टा एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूक्ली की कौन करूची ना कमी दोची सो for this purpose negative sign is given here that means our nucleus gradually decreases okay so this law tell us that
rate of disintegration, that means minus dn by dt, is proportional to the number of nuclei present in the sample. Present in the samples means वर्तमान केते एग्जिस्ट करूची. फास्ट थिला केते n0, तापरे एबे केते अछि t टाइम परे डिसइंटीग्रेशन हैला परे केतिकिटा न्यूक्लियस रहउची, सेही न्यूक्लियस ऊपर डिपेंड करची. सो n, सो वी कैन राइट माइनस dn by dt proportional to n. सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जदि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम जदि इक्वल सिंबल ले दबा गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नबा, सेटा हमें नबा लैम्बडा. सो हियर लैम्बडा को कौन कहा जाए ना डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. बुझेला. तापर ये जो लैम्बडाटा एक्चुअली डिपेंड करे ना कौन ना एलिमेंट उपरे. मैं आगु कही ना सब बेले डीके प्रोसेसटा एलिमेंट उपरे डिपेंड करे. क्या 10 दिन लगे, क्या 1000 इयर्स भी लगे डीके होपाई. सो लैम्बडा द फैक्टर लैम्बडा disintegration constant is depends on the types of elements. So here write down that lambda, the value of lambda, actually this is not a constant, it is varies from element to element, depends upon the nature of the element. So ये इक्वेशन को मुझे लिख पारिबे केते ना dn by n is equals to minus lambda dt. दीपर साइड इंटीग्रेशन कर देबी हैला. हमर टाइम केते टाइम वेरी करछि t equals to 0 to infinity. So when t equals to 0 n केते हबो 0 टाइम रे हमर केते थिला n 0. So n 0 after time t it will converted into n. एबे इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करिबा एंड बाहर करिबा काहा को ना n रो वैल्यू को बाहर करिबा. सो दिस इंप्लाइज एटा को केते हबो log बेस en एटा n0 to n लिमिट and this is equals to minus lambda t 0 to t. So minus lambda t minus 0. So this is minus t हमें पकेले कहते हो सही minus lambda t. बेटा कहते हबो ना implies log e n by n0. So n by n0 is equals to e to the power minus lambda t. So n is equals to n0 e to the power minus lambda t. हैला एटा होची हमर डीके लॉ रो फार्मूला. So here n is the number of nuclei left, that means number of nuclei undecayed. So number of जतिकी अच्छी कहा पूरा डीके प्रोसेस पर जतिकी न्यूक्लियस रहउची हमर न्यूक्लियस अनडिकेड एक्चुअली अनडिकेड एंड n0 इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्ली. इनिशियल माने टाइम जतले 0 थिला. इनिशियल हमें जोटा स्टार्टिंग रू भी कंसीडर करथिले इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्ली व्हेन t इक्वल्स टू 0 एंड लैम्बडा इज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके. सो जदि हमें ये इक्वेशन को ग्राफ रे प्लॉट करिबा तले केमती आसीबो. सपोज t वर्सेस n ग्राफटा केमती आसीबो एक्सपोनेंशियली व्हेन t इक्वल्स टू 0. सो दिस इज 0 एटी पुट करो t जगह 0 केते आछी
एटा आसीबो n0, this value is n0, e to the power 0 is 1, so n equals to n0. तापरे कौन हबो एक्सपोनेंस जिते t बढ़ी बढ़ी जीवो कौन हबो एटा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करिवो। हैला एमती तार फंक्शन हबो केतेबेले n टा 0 केतेबेले हबो ना जेतेबेले इनफिनिटी t इक्वल्स टू इनफिनिटी हबो सेतेबेले जाइंकी n टा हमर 0 हबो कारण 1 by infinity 0। ओके सो एटा हमर n टा 0 होई जीवो तो से पर्यंत एटा ग्रेजुअली डिक्रीज करी करी का जाउथबो अप टू जेतेबेले t टा इनफिनिटी न होईची जे पर्यंत से पर्यंत हमर डिक्रीज करी जीवो। हैला आ गोटे जिनस आम ये पढ़ा जे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट रो वैल्यू आम केमती पाइबा देख जितेबाला आमर टी टा हो 1 by लैम्बडा ये टी रो वैल्यू ये पुट कर 1 by लैम्बडा केते होची n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर केते -1 सो n0 1 by e सो 1 by e रो वैल्यू एक्चुअली केते ना 0.368। सो आम लैम्बडा को केमती डिफाइन करिबा डीके कांस्टेंट को। सो आम तो डीके कांस्टेंट को डिफाइन करिया को चाहिबा डीके कांस्टेंट लैम्बडा लैम्बडा is the reciprocal of time in which number of nuclei decay to केते number of nuclei which is undecayed that means n केते ना 0.368 times of initial number of nuclei और 1 by e times में भी लिख पारियो 0.396 माने जहाँ 1 by e तो वैल्यू सही आसीबो। हैला तो टी टा कौन रेसिप्रोकल लैम्बडा टा कौन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम आम नीचे टी जगह केते वैल्यू पुट कर 1 by लैम्बडा सो लैम्बडा रो यूनिट कौन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम सो यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स मीन्स कौन सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स जहाँ भी डे इनवर्स। ओके so now comes to your half life गोटे पेज नहीं जीवा लिख हाफ लाइफ कौन तो आम पाइचे केते ना n इज इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी एतिके हमर थिला डीके लॉ इक्वेशन। सो हाफ लाइफ कौन गोटे दिस इज द टाइम एक्चुअली इन व्हिच द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्ली डिकेज टू इट्स हाफ वैल्यू ता माने कौन ना जितेबाला टी टा जो जदि टाइम टा केते हबो ना हाफ लाइफ ही जीवो तार हाफ लाइफ पीरियड सपोज टी हाफ ही जीवो सेतेबाला एन टा केते हबो ना जेति की इनिशियल वैल्यू थिबो n0 तार अधा ही जीवो n0/2। सो व्हेन t इक्वल्स टू t हाफ देन केते न्यूक्लियस थिबो एटा कोन नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस अनडिकेड केते थिबो ना इनिशियल वैल्यू रो हाफ ही की थिबो n0/2। सो एतिकी आगे हमें पुट करिवा हमरा से इक्वेशन रे। सो n0/2 is equals to n0 e to the power minus lambda t जगह केते मु लिखिबी ना t half when t equals to t half n equals to n0/2।
सब सॉल्व करा को so this implies जदि पर सेटा में log नहीं जीवा log e half is equals to minus lambda t half. So this is equals to log 1 is 0, so this is minus log e 2. So t half minus minus cancels, so t half is equals to किते ना log 2 base e divided by lambda. So log 2 रा वैल्यू किते 0.693 by lambda. So this is the relation between the half life and the decay constant. So exam रे जदि पचरा हिथिबो derive the relation between the half life and disintegration constant. So एतिकी स्टेप करिया पड़ो. हाफ लाइफ क्वेश्चन जदि आसथिबो किंबा इनडायरेक्टली पचरा हेतिबो डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट. सो दिस इज द रिलेशन. ओके, नाउ कम्स टू एवरेज लाइफ. एवरेज लाइफ मीन्स जदि हमें ताकु दबा सिंबल टी बार. एवरेज लाइफ कोन ना टोटल lifetime of all nuclei divided by total number of nuclei. जदि हमको बहुत गुड़े न्यूक्लियस दिया बहुत गुड़े न्यूक्ली थी आमर सपोज ये केतेटा अच्छा DN1 नंबर ऑफ न्यूक्ली एठी DN2 नंबर ऑफ न्यूक्ली एठी DN3 गोटे गोटे सिस्टम रे हला इट सपोज DN4 एमती बहुत गुड़े हमको न्यूक्ली गिवन अच्छी. ताहले जदि DN1 नंबर ऑफ न्यूक्ली तार लाइफ टाइम हो सपोज T1 एंड DN2 रो सपोज T2 देन तार एवरेज लाइफ केमती बाहर करिबा हमें. सो T1 DN1 प्लस T2 DN2 एमती जितकीटा थिबो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्ली. सो DN1 प्लस DN2 एंड सो ऑन. सो इटा को हम लिखि परिबा इंटीग्रेशन ओवर TDN इटा इंटीग्रेशन ओवर DN. सो T varies from 0 to infinity. So t equals to 0 बेले n होची n0, t infinity बेले n होची 0. So this is 0 to infinity t dn divided by minus n0. एतिकी पाइले आमे बट आमे आगुरु जानचे कोन ना n equals to n0 e to the power minus lambda t. So इतरे हमें dn बाहर कर दी परिबा. So dn is equals to n0 is the constant quantity. So d of e to the power minus lambda t. So इटा केते हबो minus lambda n0 e to the power minus lambda t dt. So ताले t half सर टी बार केते हबो एवरेज लाइफ जस्ट खाली पुट करा इंटीग्रेशन रहिला 0 टू इन्फिनिटी हला तापरे टी रहिला देन dn जगह रे हम पुट करिवा केते ना माइनस लैम्डा n0 e to the power minus lambda t dt divided by minus n0. So it is minus minus cancels n0 cancels. So it is lambda टा धर constant आमे बाहर को नहीं आसले 0 to infinity t e to the power minus lambda t dt. एबे इंटीग्रेशन टा करा. सपोज इटा हला हमर केते हबो t टा होची फर्स्ट फंक्शन
एटा होची सेकेंड फंक्शन. सो फास्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फास्ट. ये फॉर्मूला यूज करके एबे कैलकुलेट करो केते आछी. सो एटा हला लैम्ब्डाटा कांस्टेंट रहिला. हमर फास्ट टर्म रहिला फास्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. आर इंटीग्रेशन केते हबो माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्ब्डा टी बाय माइनस बाय लैम्ब्डा तापरे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड. सो माइनस माइनस प्लस हो जीवो. इट केते रहबो 1 बाय लैम्ब्डा e to the power minus lambda t then derivative of first which is dt. सेटा है 1 then our integration जेहेतु अच्छी हमें dt लिखिले. so it is 0 to infinity. एटा केते हबो सो एटा को सॉल्व करले केते आसीबो ना 1 by lambda आसीबो. ठीक अछि. तो योर एवरेज लाइफ is equals to the reciprocal of the decay constant. एठी भी तुम कौन करिवो ना लिमिट पुट करिवो 0 to infinity करके एटा करिवो देखिवो एति के आसुची. एवरेज लाइफ केते आसीबो ना 1 by lambda आसीबो हैला. त हमें एबे धर रिलेशन पचरा हिथिबो एवरेज लाइफ आउ हाफ लाइफ भितर रिलेशन कोन एबे केमति काढिबो. तुम जानचो हाफ लाइफ केते 0.693 by lambda. so 0.693 into 1 by lambda. so 1 by lambda केते हमको मिल लानी एवरेज लाइफ. so 0.693 into average life. so this is the relation between half life and average life. बुझियला. so this is all about your radioactive decay laws, and the next class we will discuss about the nuclear fusion and nuclear fission. okay.